नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात अंबेडकर के अपमान की। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर बवाल मचा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद में जमकर हंगामा किया। दरअसल अमित शाह ने कहा था, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस पूरे मामले में बढ़ते हंगामे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छुपेंगे। कांग्रेस ने सालों तक डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, अब मान सम्मान की इस लड़ाई ने तूल पकड़ लिया है, जिस पर मायावती और ममता बनर्जी भी हमलावर नजर आई हैं। ऐसे में सियासी लड़ाई अब अंबेडकर पर आ गई है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सियासत कहां तक उचित है और अमित शाह के बयान के मायने क्या हैं, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा अंबेडकर 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 अंबेडकर। बाबा साहब का अपमान किया, इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का ये बयान सुर्खियों में है। उनके इस बयान के मायने क्या हैं? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर इस तरह की टिप्पणी ठीक है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब में जो पलटवार पीएम मोदी ने किया उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनका दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के कुकर्मों को छिपा सकता है, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वे गलत सोच रहे हैं। देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार में पंडित नेहरू को भी नहीं छोड़ा। पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हार दिलाई। भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। बाबा साहब के पोर्ट्रेट को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इनकार कर दिया। SC/ST समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान दिया। अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। संविधान के बाद अब सियासत संविधान निर्माता पर गरमाई है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ा है। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अंबेडकर को लेकर मचे घमासान के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं, उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। दलितों और अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। मायावती के साथ ही ममता बनर्जी ने भी सरकार को जमकर घेरा। ममता ने कहा, एक और संसद संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों पर चर्चा कर रही है, दूसरी ओर गृह मंत्री शाह ने इस मौके को अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर कलंकित करने के लिए चुना। ये भाजपा की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। 240 सीटों पर सिमटने के बाद उनका व्यवहार ऐसा है, अगर 400 सीटों का उनका सपना पूरा हो जाता तो उन्हें कितना नुकसान होता। अमित शाह की टिप्पणी उन लाखों लोगों का अपमान है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए बाबा साहब की ओर देखते हैं।
इस पूरे मामले में प्रदर्शन और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तमाम विपक्ष एक होकर अमित शाह और सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं, तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उसी का परिणाम है कि आज विधानसभा भी नहीं चल पा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि एससी, एसटी, ओबीसी को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है।
चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहां तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है। उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि कैसे कांग्रेस सदा SC, ST, OBC विरोधी रही। अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने स्वयं भारत रत्न ले लिया था। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने की, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। कुल मिलाकर संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने भी वीडियो 2 बार देखा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उनके इस बयान पर हंगामा और बढ़ गया। ऐसे में संविधान पर घमासान के बाद संविधान निर्माता का अपमान कहां तक जायज है और वार पलटवार की इस लड़ाई में कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। बाबा साहब का अपमान किया, इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। तो अंबेडकर पर बयान और सियासी घमासान वो तो हो ही गया। देखिए, वार पलटवार अब भी जारी है। अच्छा, इन सब के बीच में सबसे ज्यादा जो सवाल उठा और जिस बयान की हम बार बार बात कर रहे हैं, जो हमने देखा सुना भी, उस पर अमित शाह ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, या कह लीजिए कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को और उन्होंने बहुत क्लियरिटी से कहा कि मेरी बातों को, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। हम बाबा साहब का अपमान कभी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मायने क्या थे उनके कहने के? इस चर्चा पर चलें, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने आज कहा क्या है। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। उनका इंटेंशन क्या है इसके डिटेल में मैं जानना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि अब कांग्रेस को जनता जान गई है। एक ही प्रकार से झूठ और भ्रम बार बार जनता मानती नहीं। चलिए, तो अमित शाह जी को भी सुन लिया। अब सबकी अपनी अपनी बातें तो हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या और कुछ नहीं है बात करने के लिए? संसद का जो सत्र है, डे 1 से लगातार उस पर कई चर्चाओं में हम और आप बैठे। संविधान पर हमने बात कर ली और लगातार कुछ विधेयकों पे बात होनी थी। एक देश एक चुनाव की भी बात हो गई, वो भी एक प्रोसेस में आ गया। उसके बाद अब
एक संविधान निर्माता को बीच में लाने की जरूरत थी? ठीक है, आप पलटवार करिए, तकरार आप लोगों के बीच हो सकती है, मुद्दों पर हो सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक चर्चा इसलिए हो जाना कि उनके लिए ये सारी चीजें कही जा रही हैं, जिस पर सभी पूरा विपक्ष एक तरफ आज खड़ा हो गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्होंने तो संविधान के लिए जो कुछ कहा, एक तो उसका पालन क्या ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या वो चीजें हैं, लेकिन झगड़ा उस पर ये बराबर से कर रहे हैं। खैर, इन बयानों की क्या मायने हैं, उसके बाद उन्होंने जो कहा उसके क्या मायने हैं, और ये तकरार खत्म होगी या नहीं, क्योंकि विपक्ष इस पर मानने वाला नहीं है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए श्याम झा हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सिद्धिश्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के सुनील अस्ते। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले श्याम जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? श्याम जी, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अब आ रही है, बताइए। श्याम जी, हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। श्याम जी, मुझे ये बताइए, ये जो बयान आया, जो बार बार हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अंबेडकर एक फैशन हो गया है। इतना भगवान का नाम यदि ले लेते तो स्वर्ग में जगह मिलती। हालांकि उस पर अमित शाह ने अपनी क्लैरिटीज भी दी हैं। उन्होंने एक चीज को तो कहा कि मैंने तथ्यों पे बात रखी, और उसके लिए यदि आपको बहस करनी है बिल्कुल करिए, लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। अब इसमें कहाँ तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया, और जो भी बात थी, जो भी तथ्य थे, इस लाइन का आना जरूरी था क्या? कांग्रेस पर आप टारगेट करिए, आप कांग्रेस पर ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप सत्ता पक्ष हैं, वो भी तो आपको बोलती है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी को लेकर कोई भी बात कह देना, या क्योंकि उनकी रेट कौन नहीं लगा रहा है, आप लोग भी तो अंबेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं, तो यदि कोई राग अलाप भी रहा है उनका, तो क्या ये ठीक था? इसमें दो चीजें हैं। हम लोग अंबेडकर जी का, बाबा साहेब का हृदय से सम्मान करते हैं। एक वो लोग हैं जो दिखाते हैं कि सम्मान करते हैं, लेकिन बार बार अपमान किया। 1951-52 में हराने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को, 54 में हराने की कोशिश की बाबा साहेब को कांग्रेस ने, और एक अभी जो एकजुट पार्टी है, शोषित दलित की बात करने वाली पार्टी जो राजद, इन्होंने गरीब का, दलित का नौकरी के बदले जमीन तक खा गए लोग, गायों का चारा खा गए ये लोगों को कौन अधिकार देता है इनको कि इस तरह की बात करने का? इनको खुद को अपनी प्रोफाइल तो देखनी चाहिए, एक बार गरिमान में झांकना चाहिए। और रही बात, बाबा साहेब को भारत रत्न कब मिला? 1990 में, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांग्रेस के नेहरू जी ने अपने आप को 55 में भारत रत्न दे दिया स्वयं को। 71 में इंदिरा गांधी जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया। बाबा साहेब के लिए कब किसने सोचा? कांग्रेस पार्टी ने कब सोचा बाबा साहेब के लिए? सदैव से कांग्रेस बाबा साहेब का विरोधी रही है। बाबा साहेब को जो भी सम्मान मिला 1990 में मिल पाया भारत रत्न का, जबकि कांग्रेस की गैर कांग्रेस सरकार थी तब जाके मिल पाया। और अब देखिए, दलित और शोषित की बात करने वाले विदेशों में जाकर तो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, पर बार बार कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे भैया, संविधान खतरे में, आपका अस्तित्व खतरे में है, पहले ये तो तय कर लीजिए। आज बाबा साहेब पूरे देश के आदरणीय हैं। जब 124 उनकी जयंती मननी थी, तब कांग्रेस ने विरोध किया और 124 जयंती बनाने से इनकार कर दिया। शर्म आनी चाहिए उनको, कांग्रेस को। और आज वो इस तरह की बात करते हैं। आप अपना इतिहास उठा के देखिए कि बाबा साहेब के लिए आपने क्या किया, और बाबा साहेब की कितनी प्रतिमाएं लगी। नेहरू जी की किताब में उल्लेख किया हुआ है कि 1959 में पत्र लिखा गया कि बाबा साहेब की जन्मस्थली पे प्रतिमा लगानी थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं तो स्वयं के खर्चे से लगाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनकी प्रतिमा लगाई जाए। तो क्या सम्मान दिया आपने? आज आप केवल और केवल राजनीति करने के लिए, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, काम कुछ और किया है। सदैव उनका अपमान किया है कांग्रेस ने, और 2-3 दलित का, शोषित का, वंचित का केवल लाभ उठाने के लिए बाबा साहेब का नाम लेते हैं ये लोग। हम लोग, बाबा साहेब हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं,
और माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर पूरा अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। चलिए, मुझे तो आज एक और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये भी चर्चा हो जाएगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो किसके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं कि कांग्रेस के हैं कि सपा के हैं कि किसी और के हैं। मुझे लगता है आपकी बातों से आने वाले समय में इस चर्चा पे भी हम ना बैठ जाएं। भाई सबके हैं ना, संविधान निर्माता तो वो सबके हैं, देश तो संविधान से चल रहा है। तो आज ये बात हो रही है कि कांग्रेस गलत कर रही है उनके साथ, कल को कांग्रेस कह देगी आप संविधान बदलना चाह रहे थे, आप गलत कर रहे हैं। बाबा साहब को लाना ही क्यों है बीच में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। खैर ठीक है, कई सारे मेहमान है, सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, सवाल बहुत है इस विषय पे मेरे पास, उसके बाद वापस आऊंगी। सिद्धेश्वरी जी मुझे सुन पा रही हैं? सिद्धेश्वरी जी, क्या वाकई में कुछ गलत हो गया? अमित शाह जी तो बहुत स्टेटमेंट जो अपना दे रहे हैं वो कह रहे हैं उनके इस बयान का ये मतलब नहीं था, उन्होंने पूरी क्लियरिटी के साथ तथ्य रखे हैं, उस पर बहस करने के लिए वो तैयार भी हैं, और यदि इस्तीफा ही चाहिए तो वो इस्तीफा दे भी देंगे, लेकिन उससे कांग्रेस का या खड़गे जी की कोई दाल नहीं गलने वाली है। तो क्या यही एक मुद्दा था विवाद करने के लिए कि उन्होंने कहा और एक मुद्दा मिल गया और उस पर इतना हंगामा हो रहा है? अमित शाह जी का जो मन मस्तिष्क है ना, वो मनुस्मृति और आरएसएस की विचारधारा से चल पूरे भाजपा का, तो इसलिए वो बाबा साहब का इस प्रकार से उन्होंने अपमान किया। ये घोर अपमान है, और उसको वाइट वॉश करने के लिए वो इधर उधर की बातें बोल रहे हैं। उनके इस्तीफा देने से हमारा या कांग्रेस पार्टी का या किसी और दल का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वो नुकसान दलितों का है। कि दलितों अपने हृदय में वास करते हैं, बाबा साहब को भगवान मानते हैं। आप उनको इस तरह से, जो बाबा साहब के नाम से उनको चिढ़ है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के संविधान से चिढ़ है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था ना कि 400 पार हमको ला दो तो हमें संविधान बदल देंगे। तो इनको बाबा साहब के किसी विकार से कोई भी परहेज, सब तरह से परहेज है। ये नहीं चाहते कि बाबा साहब का नाम लिया जाए, और वो इसलिए इन्होंने जो 3 बार बोला है, इस प्रकार की जो बातें उन्होंने संसद में कही है, तो बहुत ही घृणित है। ये घृणित, एक गृह मंत्री जो बाबा साहब को, जिन्होंने संविधान निर्माता, उनके लिए इस तरह की बात कही है, तो ये एक तरह से उनको सही में इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इस प्रकार से गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। जो एक संविधान निर्माता कहने से कुछ नहीं होगा। आज आप पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई। उस समय आपातकाल तो अभी हमारी बारी में बोलिए, केवल संविधान करने से कुछ नहीं होगा। आप उसका पालन कितना करते हैं संविधान के लिए, आपके मन में सम्मान कितना है, उसी संविधान के मंदिर में पूरे देश में बिल पास होता है। ठीक है, चलिए श्याम जी और सिद्धि जी, मैं एक चीज बोलूंगी, चर्चा बाबा साहब पे हो रही है तो उसी पर करेंगे। संविधान पे तो हमने बहुत बात कर ली, कितनी तकरार है आप लोगों के बीच में संविधान को लेके, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और कौन कितना चाह रहा है वो भी पता है। बस मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का हो रहा है कि अभी तक संविधान पे आप लोग तकरार कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, अब संविधान निर्माता पे भी चले गए। तो मुझे लगता है बड़ा एक सवाल जैसा है, तो संविधान को बीच में अभी मत लाइए। उनके जो संविधान निर्माता हैं उन पर हम बात कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से क्यों लिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो दलित वर्ग है, SC ST, उन्होंने किया तो है, देखिए दिया तो है, उन्होंने बहुत जो अधिकार देने थे उन्होंने दिए हैं, तो उन लोगों के लिए तो वो भगवान है। मायावती ने बहुत क्लियरिटी से कहा, ममता बनर्जी आज कह रही हैं। यशी, मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव को भी हमने सुना, उन्होंने बहुत क्लियरिटी से उन्होंने कहा कि देखिए SC ST वर्ग हो, तमाम लोगों के लिए एक जो अधिकार हैं, जो काम है, और मुझे लगता है बाबा साहब को एक डिफाइन करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम सब उनके बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं। लेकिन अमित शाह जी का जो कहना हुआ, और उसके बाद वो एक कन्फेस भी करते हुए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा भी कि ऐसा नहीं था, उसको गलत तरीके से रखा। क्या है इन सब चीज़ के पीछे? क्या इसके अलावा कोई और बात नहीं थी, या इस वक्त पे यही चर्चा चलती रहेगी? काफ़ी लंबा वक्त हो गया है क्योंकि संसद में इन सब चीज़ों को। नहीं, देखिए उन्होंने ये बात मुझे लगता है इसीलिए करी है कि जो उनके दिल में था वो ज़ुबान पे आ गया। वो बाबा साहब की जयंती पे फैशन करते हैं, वो परिनिर्वाण दिवस पे उनके फैशन करते हैं, तो उन्हें वो फैशन लगता है, और वो उन्होंने बोल दिया। जैसे भाजपा राज में ही जयपुर हाईकोर्ट के अंदर मनु महाराज की मूर्ति को स्थापित किया गया। आखिर जो देश संविधान से चल रहा है वहाँ मनु महाराज और मनुस्मृति की आवश्यकता क्यों है? न्यायालय तो संविधान से चलेगा,
लेकिन मनु महाराज को स्थापित करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मनु महाराज के मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। विरोध वही है, विचारधारा का विरोध है, इनकी नीति नीयत का विरोध है। वही बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन जब तक उसका क्रियान्वयन करने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे, संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और ये वही हो रहा है। इनके दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, और वही चाल चेहरा चरित्र, तीनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। हम जब देखते हैं, आपने कहा कि हम बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन प्रचारित क्या होता है? सीमित दलित वर्ग तक, अनुसूचित जाति जनजाति, जबकि उन्होंने तो सबका ध्यान रखा। जितने लोग भी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं वो 8 घंटे ही काम करें, 8 घंटे से ज्यादा उनसे काम ना लिया जाए, यह अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको दिया। उसमें जाति धर्म को नहीं देखा, सबके मूल अधिकारों को देखा। उसी तरीके से महिलाओं की अगर हम बात करें तो मैटरनिटी लीव जो होती है, जब वो बच्चे को जन्म देने जाती है, एक महिला को बहुत आवश्यकता होती है अपने बच्चे की देखरेख की, स्वयं की देखरेख के लिए उसको मैटरनिटी लीव मिले, वो मैटरनिटी लीव का अधिकार दिया। उसमें किसी जाति और धर्म की बात नहीं थी, सभी महिलाओं की बात थी। लेकिन उन महिलाओं के अधिकारों से वंचित कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान नियुक्ति पे जितनी महिलाएं हैं, अगर वो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं तो या तो उनकी तनख्वाह काटी जा रही है या उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये सब भाजपा राज में हो रहा है। तो हम क्यों ना कहें कि संविधान खतरे में और बाबा साहब का, अम्बेडकर का अपमान करते हैं। और जब खुलेआम ये बाबा साहब को मानने वालों के लिए कहते हैं कि फैशन है, तो फिर क्यों बात ना करें उन पर? चर्चा तो होगी। हम जब ये देखते हैं कि आरएसएस का दशहरा पे कार्यक्रम होता है नागपुर के अंदर, और सारा मीडिया हाउसेज वो सब उसी पे चर्चा करते हैं कि आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत या कोई भी प्रमुख बोलने क्या वाला है, और सारे मीडिया हाउसेज दिखाते हैं, उसको चर्चा वही होती है कि दशहरा के दिन नागपुर से आरएसएस प्रमुख क्या बोलेंगे। और वही दीक्षा भूमि बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दशहरा के समय पे ली थी, जहां लाखों अनुयायी इकट्ठे होते हैं, मेला लगता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला। तो ये द्वयम दर्जे की जो मानसिकता है, द्वयम दर्जे का जो लोगों का चलन है, उस पर विरोध है। और ये वही लोग हैं जो केवल बाबा साहब को दिखाने के लिए फैशन करने का काम कर रहे हैं, और यही भाजपा के लोग हैं जो दिखाने का काम कर रहे हैं। हम कितनी चर्चा करें, अगर अधिकारों की लगातार बात करें और सब चीज़ों की बात करें, तो एक लंबी श्रृंखला है जो बात करते करते ख़त्म नहीं होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार समय समय पे दिखा चुके हैं। जैसे ही मनुस्मृति का नाम लिया जाता है, इनको क्यों दिक्कत होती है? वही मनुस्मृति है जब महिलाओं के अधिकारों से वंचित रखने की बात है, उनको घर की चार दीवारी के अंदर रखने की बात है। और बाबा साहब ने तो महिलाओं को अधिकार दिया आगे आने का, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम किया। क्यों भारतीय जनता पार्टी इनसे वंचित करी? जैसे मैंने उदाहरण दिया संविदा कर्मचारियों के लिए, ये इनके पूरे चरित्र में दिख रहा है। कर्मचारियों का शोषण नहीं हो रहा, संविदा के नाम पे चाहे महिलाओं चाहे पुरुष हो, सबका शोषण नहीं हो रहा। अधिक काम लेना, वेतन कम देना, वेतन वृद्धि कम करना, ये सब जगह, चाहे प्राइवेट में देख लें चाहे सरकारी में देख लें, दोनों जगह हो रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं हमारी लड़ाई वही है, चाहे लोकतंत्र में हो, ये एक देश एक विधान की बात करने वाले, एक देश एक टैक्स की बात करने वाले, क्या एक जीएसटी लेके आ पाए? क्या सभी जगहों पे एक टैक्स लगने लगा? तो ये धोखा देने वाली बात है। जम्मू कश्मीर के नाम पे इन्होंने क्या किया? वही बाबा साहब को बदनाम करने वाली बात, बार बार वही संविधान को लेके आए थे कि धारा 370 इसीलिए हटा रहे हैं। बाबा साहब का कहना था, बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब को कौन बीच में लेके आता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज्यादा लेकर के आते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बाबा साहब को लेकर के फैशन घुसा हुआ है, और वो अमित शाह के मुंह से आ गया है, और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब के जो मूल अधिकार लोगों को दिए गए वो सभी वर्गों के लिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आप देखिए, लेकिन फिर भी जो बाबा साहब को जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनको अपशब्द कहा जाता है, भीमटे कहा जाता है। और कौन लोग कहने वाले होते हैं, अपमानित करने वाले कौन लोग होते हैं? ये वही आरएसएस और बीजेपी के और अमित शाह जैसे लोग होते हैं जो अपमानित करने का काम करते हैं, बाबा साहब को भी और बाबा साहब को मानने वालों को भी और उनका अनुसरण करने वालों को। ठीक है, वापस आऊंगी। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, चलिए, सुनील जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अरविंद जी, एक लाइन का एक सवाल यदि हम समझें तो संविधान निर्माता पर तकरार, और कौन जिम्मेदार और क्यों? मेरे को ये लगता है पिछले कुछ समय से या काफी समय से पार्लियामेंट सेशंस को खराब करने के लिए मूलतः जो भी ऑपोजिशन में होता है, ध्यान रखना है, ये लोग कुछ बोलेंगे यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ जो भी ऑपोजिशन में होता है वो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करता है कि पार्लियामेंट ना चल सके। अमित शाह जी ने जो बोला मैंने पूरा ध्यान से सुना है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बाबा साहब का लेट डाउन हुआ हो। हाँ, उन्होंने शब्द का एक प्रयोग करा जिसको लेके ये अड़े हुए हैं कि भगवान का नाम ले लेते तो
शायद फायदा होता। तो ऐसा होता है, ये स्टेटमेंट है, ये फ्रेज है, ये कोई उन्होंने गलत भावना से नहीं बोला हो। तो इससे आगे मैं बोलना चाहूंगा कि जो हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति की लड़ाई राजनीति के अखाड़े में रखिए, पार्लियामेंट के अंदर मतलब की बात कीजिए, रिजोल्यूशंस निकालिए, देश की प्रगति के लिए बहस कीजिए, दोनों साइड अपने पॉइंट्स रखें और जाके रिजल्ट निकले। इंस्टेड ऑफ हर बंदा गले में बाबा जी का चित्र डाल के शोर मचा रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है। यदि पुरानी बात मैं करूं, 50 से लेके जब तक उनका देहांत नहीं हुआ, कांग्रेस ने भी इतना कुछ उनके साथ अगेंस्ट करा है कि शायद वो राजनीति से ही अलग हो गए और उसके बाद धर्म तक बदला। तो वो बात अब करना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीति दूर करके देश के लिए काम करें, भले वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मेरा यही राय है, यही सजेशन है। ठीक है, प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, आपका क्या मत है? क्योंकि पक्ष विपक्ष हैं, इसलिए कोई भी मुद्दा है तकरार करनी है। जिन विषयों पर वो बात कर रहे थे उस दौरान ये बात आई, उनका जिक्र आया, इसलिए उन्होंने कह दिया। क्या कह के कोई गलती कर दी? या पहली बात तो देखिए सवाल वही आएगा कि कुछ और भी बात हो सकती थी और हो भी रही थी, तो वहीं पे पर्टिकुलर जाने की क्या ज़रूरत थी? एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और उसके बाद ये भी कह दिया कि उसके अलावा भगवान का यदि नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो क्या इन बातों को रखने की ज़रूरत वहाँ थी? और उसके बाद ये जो एक नई बहस आ गई है उसमें जो पलटवार में आ गया, जिस पर नेहरू जी भी टारगेट है, पूरी कांग्रेस टारगेट है, और अब भारतीय जनता पार्टी कह भी रही है, अमित शाह खुद इस चीज़ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मैंने तथ्यों पे बात की है और मैं उस पर अड़ा हूं, मेरी बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट ये विपक्ष वाले कर रहे हैं। बिल्कुल, अमित शाह की बातों से सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इसे कहते हैं अपने किए कराए पर पानी फेरना। अब अम्बेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। अम्बेडकर का विरोध जितना कांग्रेस ने नहीं किया है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने किया है, उतना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है कभी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अम्बेडकर को लेकर के हाल के दिनों में निशाने पर लिया जा रहा है। तो उसकी बड़ी वजह है कि अम्बेडकर पर बातचीत करने में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सहमत नहीं रह रहे हैं। अगर वे सहमत होकर के बयान दे, टिप्पणी करे तो बेहतर होगा। जो लोग आज अम्बेडकर का झंडा बदार हो रहे हैं, झंडा लेकर के घूम रहे हैं, अम्बेडकर का जिंदाबाद कर रहे हैं, आजादी से पहले और आजादी के बाद का इतिहास खंगाल करके देख लिया जाए तो आजादी को, अम्बेडकर को नीचे करने में इन लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आजादी से पहले भी देख लीजिए, अम्बेडकर को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, आजादी के बाद भी कांग्रेस ने अम्बेडकर को नजरअंदाज किया। आज भी अम्बेडकर के अगर अनुयायी न हो तो ये कांग्रेस अम्बेडकर को छोड़ देगी, क्योंकि आज की तारीख में अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद इतना मजबूत हो गया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक नैया अम्बेडकर के सहारे पार करने की कोशिश कर रही है। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि अम्बेडकर और संविधान को अपने सर पर उठाए हुए कांग्रेस के लोग घूम रहे थे। तो कहीं ये राजनीतिक मसला है और उसी विमर्श में ये सारा मामला चल रहा है और अमित शाह निशाने पर आ गए। अमित शाह से चूक हुई है और अमित शाह कह रहे हैं कि वे सत्य के साथ हैं, तथ्य के साथ हैं, सहमत हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि गोली से ज्यादा खतरनाक होता है। तो जो लोगों ने अम्बेडकर को गाली और गोलियां दी है वो लोग आज पाक साफ दिख रहे हैं, लेकिन अमित शाह की बोली शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कर गया जो विपक्ष को मौका दे गया है। मुझे लगता है कुछ पॉइंट है प्रियदर्शी जी। एक बार कहा गया था कि संविधान बदल देंगे, 400 पार होगा, उसका जिक्र किया है ममता बनर्जी ने कि 400 पार की बात कर रहे थे और 240 पर अटक गए। उससे ज्यादा कुछ हो जाता तो ना जाने क्या ही हो जाता। ये जिक्र आ रहा है आज। तो देखिए वो भी एक गलती थी, उसके बाद उसको कैसे एकदम भरने की कोशिश की गई कि अरे ये हो गया है तो अब कैसे करेंगे, और तब से ये जो चीजें छिड़ी हैं वो आज तक चली आ रही हैं। नहीं चली आ रही है, लेकिन देखिए संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुआ इमरजेंसी के दौरान, वैसा छेड़छाड़ तो ना उसके पहले हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। तो ये तो कहा जा रहा है, हाइपोथेटिकल है कि अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी चली जाती तो संविधान के साथ ऐसा कर देती वैसा कर देती, लेकिन ना ऐसा वैसा जैसा तैसा जो कांग्रेस ने किया इमरजेंसी के दौरान हुआ वैसा अन्यत्र उदाहरण नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सहमित होकर के सोच विचार करके अगर बयानबाजी करे तो निश्चित तौर पर वह सही तरीके से बात को रख पाएगी। किसान आंदोलन, संविधान और अंबेडकर 3 ऐसे बिंदु हैं जहां पर हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, जबकि इन तमाम मामलों के लिए दोषी कहीं नहीं, दोषी मैं ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि लंबे समय तक कांग्रेस इस देश में शासन में रही है, तो उसके चेहरे पर सफलता और असफलता तमाम चीजों की जिम्मेवारियां हैं। तो अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस का रवैया, किसानों को लेकर के कांग्रेस का रवैया आप देख लीजिए, संविधान को लेकर के कांग्रेस का रवैया आप देख लीजिए। इन तमाम चीजों का जब उल्लेख करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस हमेशा से इन तीनों चीजों पर घिरती रही है। आज जिस किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसी किसानों के हित की रक्षा भारतीय जनता कांग्रेस ने कभी नहीं की। आजादी के पहले भी कांग्रेस के एजेंडे में किसान नहीं था। मात्र 1885 में कांग्रेस जब स्थापित हुआ, उससे 1915 तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ इस देश में। कांग्रेस ने कभी किसानों का मुद्दा नहीं उठाया। 1915 के बाद 3 किसान आंदोलन हुए, खेड़ा हुआ, चंपारण हुआ और एक आंदोलन हुआ। उसके अलावा किसानों का वो भी आंशिक कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन आज देखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी, नेहरू का ट्रिकल डाउन थ्योरी ने भी किसानों का हित किया। लेकिन आज देखिए किस तरीके से किसानों का हित की बात कांग्रेस कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से अंबेडकर को आजादी से पहले और आजादी के बाद हाशिए पर रखने वाली कांग्रेस आज अंबेडकर के साथ खड़ी है। ठीक है, प्रियदर्शी जी वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, आप क्या मानते हैं, क्या है अमित शाह के बयान के मायने? उनके क्या मायने हैं, वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने उसके स्पष्टीकरण दे तो दिया, लेकिन उसके पलटवार में जो बार बार ये मांग आ रही है, जो कांग्रेस कह रही है कि यदि बाबा साहब के लिए कुछ कहा है या अपमान की बात आ गई है तो उनको कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को स्टैंड लेना था, लेकिन वो तो डिफेंड करते आए हैं और नेहरू जी पर पलटवार कर गए। क्या है इसके पीछे? क्या ये यही मुद्दा था जिस पर इतनी तकरार जारी है और जारी रहनी चाहिए थी? देखिए राखी जी, तकरार तो इसलिए भी है कि अभी आप देख रहे हैं पिछले चुनाव को लेकर के आप देखिए तो उन दिनों में भी एक संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और आज का ये जो बयान है अमित शाह जी का, उसको लेकर के कांग्रेस को एक बैठे ठाले कुछ मुद्दा मिल गया। अब जहाँ तक इसके अतीत में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा इतिहास जो हम सब बैठ के यहाँ खंगाल रहे हैं कि अम्बेडकर के साथ क्या किया गया, आज अम्बेडकर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ प्रियदर्शी जी ने बहुत साफ बोला कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, और वो वर्ग जो है सीधा सीधा जो दलित शोषित का वर्ग है, वो वर्ग जो है उनको जिंदा रखे हुए, और एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से समूह है जो आज अम्बेडकर को बहुत अधिक मानता है। और आपने कई बयान भी देखे, अभी मायावती जी का आपने ट्वीट देखा होगा, ममता बनर्जी ने भी किया। सबसे बड़ी बात है इन दोनों सभी दलों की एक चिंता मालूम किया तो वोट बैंक की तरफ होती है। वोट बैंक एक बहुत बड़ा ये है, और ये चूंकि इतना बड़ा वर्ग है तो इस पर जब भी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तकरार होगी ही होगी। ये कोई नई बात नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में और तकरार बढ़े। गृहमंत्री अमित शाह जी ने इस बात की सफाई भी आज दिया। हो सकता है जो पूरा अगर भाषण सुना जाए तो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर उन्होंने बात किया, लेकिन एक बात ऐसी कह गए उसी बीच में कि सारे तथ्य दरकिनार हो गए और ये मुद्दा आगे गर्म हो गया, जिसको कांग्रेस ने लपक लिया। और जहाँ तक किसानों का मुद्दा हो, जहाँ तक शोषितों का मुद्दा हो, तमाम चीज़ें मुद्दा हो, जो भी सरकारें रहती हैं, जो भी सरकारें केंद्र में रहती हैं, जो सत्ता में रहती है, जो सत्ताधारी दल होता है, उसको लेकर के जब भी कोई चूक होती है तो हमेशा उस पर सवाल उठता, उंगलियां उठती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आपातकाल का जिक्र बार बार आता है। आपातकाल को लेकर के जो चीज़ इतिहास में दर्ज हो चुका है, आपने देखा प्रधानमंत्री जी बोला काला धब्बा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी वो मिटेगा नहीं। वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जो चल रही हैं, उनको अगर हम लोग देखें राखी, तो एक चीज़ समझ में आएगा कि कोई भी दल हो, कहीं न कहीं बिना बाबा साहब के, सब लोग बाबा साहब के भरोसे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि उनको जो है देश में क्या करना है, उनको संसद चलने देना है कि नहीं देना है, व्यवस्था को आगे बढ़ने देना है कि नहीं देना है। इन सब मुद्दों पर वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे जो है एक चुनावी हथकंडा है लोगों का, एक किसी न किसी समूह को साधने का। और शायद जो आज एक टिप्पणी हुई है उसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। और आज ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब को लेकर के इतना बड़ा तकरार और मुद्दा होना नहीं चाहिए। संविधान निर्माता थे, बहुत सारे हक अधिकार गरीबों को मिला, आरक्षण मिला, तमाम चीज़ें, समाज में समानता लाने का प्रयास हुआ उस संविधान के जरिए। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए
तो आज का अमित शाह जी का जो संसद का जो बयान था उसको लेकर के सफाई देनी पड़ रही है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर सफाई देने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, पूरा विषय जो आया, मुझे लगता है क्योंकि पहले भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी पर आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है आप इस पूरे घटनाक्रम पे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेके जो स्टेटमेंट आया उस पर जो अपना स्पष्टीकरण अमित शाह को देना था उन्होंने दिया। बाकी सब लोग भी इस चीज को कहते हैं कि उनके तथ्य के अकॉर्डिंग ही वो बात कर रहे थे, पर शायद कुछ ऐसा वर्ड आ गया, कुछ ऐसी बात आ गई जिसको अपमान की तरह लिया जा रहा है। तो क्या ये तकरार, ये लड़ाई विपक्ष की, आप सब लोगों की, आप इसको जारी रखेंगे? क्योंकि इस्तीफे की मांग हो रही है, तो क्या इस्तीफे के बाद वो अपमान खत्म हो जाएगा जो किया गया है? देखिए, पहले तो अमित शाह जी एक बड़े पद पे बैठे हैं और जहाँ तक मतलब मैं समझता हूँ कि उनका बयान है वो बिल्कुल संवैधानिक हित में नहीं है। अमित शाह जी एक गृह मंत्री होने के नाते उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर अम्बेडकर आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं और इस देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, जो लोग उनको मानते हैं, ना तो उनका भला किसी भगवान ने आज तक नहीं किया। अगर आप बताइए कि अगर 140 करोड़ लोगों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की स्थिति है तो वो क्यों है? आज भी मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि एक दलित भाई को घोड़ी पर बैठने से रोका गया, यहाँ तक कि जो घोड़ी लाया था उसको भी मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये अमित शाह जी को सोचना चाहिए कि अंबेडकर को अपमानित करने से उनकी पार्टी का भला नहीं होने वाला है। अगर आप अंबेडकर जी के लिए काम करते हैं तो आपको उनको लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी सिर्फ अंबेडकरवादी होने का ढोंग रचती है और कहीं ना कहीं इसमें जो वो है विपक्ष है, उनकी भी बात कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आती कि जब दलितों के हितों की बात आती है, आदिवासियों के हितों की बात आती है, पिछड़ों के हितों की बात आती तो आप चुप रहते हैं। सिर्फ अंबेडकर के नाम पे आप राजनीति करना जानते हैं, उनके हितों के लिए लड़ना नहीं जानते। आज इस देश के अंदर अंबेडकर और दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर आजाद हैं। आप देख सकते हैं कि जब संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी संसद भवन के अंदर, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान में तो कहीं लिखा है नहीं हिंदुस्तान शब्द है, इंडिया दैट इज भारत। तो अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको समझना चाहिए कि इस देश के अंदर अब दलितों को ठगा नहीं जाएगा। दलित अब समझ चुका है और हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए कि उनके नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनील जी। हाँ, अभी आ रही है, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। बट एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, ठीक है? आज भले अपमान की बात हो रही है, लेकिन उसी संविधान को तो माथे से मोदी जी भी लगा रहे हैं, कांग्रेस भी लगा रही है, आप सब कह ही रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। बाबा साहब तो उसके निर्माता हैं, तो उनको मैं अलग नहीं कर सकती उस चीज से। तो और अमित शाह ने आज जो आके कह दिया कि हम तो उनका अपमान कभी कर ही नहीं सकते, तो बात तो वही हो गई ना, उसकी पूर्ति तो उन्होंने कर दी। अब इस लड़ाई को जारी किसके लिए, कैसे रखेंगे? देखिए, हमारा अंबेडकर जी का सम्मान हम लोग करते हैं और जब तक अमित शाह जी खुद स्वयं आकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और आने वाले समय में पूरा इसका भुगतान करना पड़ेगा, हम लोग पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। 1 मिनट में यश जी 1 सेकंड आऊंगी, एक जरूरी सवाल। श्याम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी श्याम जी, माफी मांगने की बात हो रही है, अभी तक तो स्टेटमेंट की बात हो रही थी कि अपमान हो गया, इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने कर दी। अब एक लाइन में जिस तरीके से सुनील जी कह रहे हैं कि माफी मांगे अमित शाह, तो शायद हो सकता है इस चीज को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाएगा और आगे की चीजों पर बातचीत की जाएगी। वो मुझे तो कहीं होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वो तो साफ कह चुके हैं मैंने अपमान किया नहीं और मैं कभी अपमान कर नहीं सकता। बाबा साहेब का अपमान हम लोग सपने में भी नहीं कर सकते और बाबा साहब के सपनों का सम्मान करते हुए दलित शोषित वंचित के लिए घर दिए, दलित शोषित वंचित के लिए बिजली पानी पहुंचाई,
दलित शोषित वंचित के लिए राशन पहुंचाया, उनके लिए सड़कें दी। ये 70 सालों में नहीं हुआ था, ये अभी हुआ है। उनके सपनों का सम्मान करते हैं। और आज वो बाबा साहब आज ऊपर से देख रहे होंगे तो खुश होंगे कि उनके सपनों को साकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं होंगे सर, सॉरी मैं यहाँ बोलूंगी, बिल्कुल खुश नहीं होंगे देख रहे होंगे तो। जिस तरीके से हो रहा है ना, वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे ये देख के, ये मैं तो कह सकती हूँ। आज उनके सपनों का सम्मान हुआ नहीं हुआ, ये बताइए आप। आज 70 सालों में बिजली, पानी और घर कब आया? भारतीय जनता पार्टी की संविधान को देकर गए हैं उसका कितना पालन हो रहा है सर, पहले उसको भी देख लें। जो अधिकार दिए गए हैं उसका कितना पालन हो रहा है। अब छोड़िए संविधान और अधिकार तो छोड़ दीजिए, आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, उनको उनके खुद के नाम पर सियासत होने लगी तो वो कहां से खुश होंगे? सोच रहे होंगे मैंने क्या दिया था और राजनीतिक दल और पार्टियां सरकारें कहां ले गई। जो कि बहुत ही शर्मनाक है कि बाबा साहब जी के नाम पे अगर सियासत करती है कांग्रेस, तो ये बहुत ही शर्मनाक है कांग्रेस के लिए। चलिए, मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं करा, सब कांग्रेस ने करा है। हाँ सिद्धेश्वर जी कुछ कह रही है, बोलिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने जो गोली दाग दी वो दब गई है, पूरे बाहर निकल गई है। दलित समुदाय बहुत नाराज है उनकी इन बातों से, क्योंकि वो भगवान मानते हुए अम्बेडकर जी को भगवान मानते हुए अपने हृदय में बसाते हैं। और उन अब आपको एक सिद्धेश्वरी जी एक मिनट, अमित शाह कह रहे हैं उनके इस्तीफे से खड़गे जी की कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। अच्छा माफी मांग लेंगे तो मान लेंगे क्या आप लोग, ये बताइए। माफी तो ये दलित समुदाय से मांगे, उन्होंने पूरे देश के पूरे दलित समुदाय को, करोड़ों करोड़ दलित वंचित और शोषित SC ST वर्गों के लिए अपमानजनक बातें करी हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो बंगटा गांव में कानपुर के अम्बेडकर जी का भजन कीर्तन हो रहा था, वहां योगी जी की पुलिस ने वहां पे किस तरह से उन लोगों को, दलित समुदाय को किस प्रकार से लाठी डंडियों से भांजा, कई औरतों की मौतें हुई है वहां पे। तो ये दलित विरोधी हैं, ये जब इनको जरूरत पड़ती है तो दलितों को अपने साथ रखते हैं, लेकिन अधिकार देने वाले नहीं है भाजपा। ये बिल्कुल इस तरह की बातें कर करके ये दलितों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से तकरार आप लोगों की संविधान पे थी, वही तकरार मैं संविधान निर्माता को लेकर देख रही हूँ। कोई अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। खैर समय की सीमा है, कोई नहीं सह पाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने साफ तौर पे जो लोग बाबा साहब को मानते हैं और भगवान के नाम पे एक टकराहट समूह में पैदा करने की कोशिश, जो भारतीय जनता पार्टी की दंगाई नीति रहती है, अपमान करने वाली नीति रहती है, वो स्पष्ट दिख रही। दूसरी बात, बाबा साहब ने इसीलिए हिंदू धर्म त्यागा था, जो ये मानसिकता इन लोगों की है। और इसी तरीके से लोग कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से दूर होते हैं। और बाबा साहब केवल दलित वर्ग के हैं, ये फिर उनको छोटा करने वाला काम है, छोटी मानसिकता का काम है। वो सबके थे, उन्होंने सबको अधिकार दिया, जैसे मैंने पहले उदाहरण स्वरूप बताया। और बाबा साहब को जितना छोटा करने की कोशिश करेंगे, बाबा साहब का रूप उतना बड़ा होगा। उन्होंने वृद्ध रूप में सब बड़े दिल के साथ में सबके लिए काम किया, सबके सम्मान का ध्यान रखा, देश की तरक्की का ध्यान रखा। जिस जिम्मेदारी को उनको दिया गया, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में हो, श्रम मंत्री के रूप में हो, हर तरीके से उन्होंने देश की तरक्की के लिए काम किया और हर वर्ग के काम किया। ये छोटा बनाने जो बार बार दलित वर्ग के लिए काम किया, ये केवल बाबा साहब को छोटी मानसिकता के लोग इस तरीके शब्दावली इस्तेमाल करके उनको छोटा बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ सबसे कि ये जो तकरार संविधान पर आई, ये जो तकरार अब संविधान निर्माता पर आ रही है, मुझे नहीं लगता अब इसको और ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत है। देखिए, आप सब लोग एक तरफ तो कहते हैं कि आप सब सम्मान करते हैं संविधान का, देश संविधान से चले, बाबा साहब को भी इतना ज्यादा आप सब लोग सम्मान पूर्वक बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, फिर राजनीतिक दल के जो दिग्गज उन्हें समय समय पे क्या हो जाता है? मतलब कुछ ऐसा बोल ही देना है कि वो एक चर्चा बन जाए, सुर्खियां बन जाए, उस पर विवाद होने लगे, उसके बाद आप आके अपना स्पष्टीकरण देते हैं। मुझे लगता है अभी भी वक्त है इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़े, क्योंकि ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर अंबेडकर पर बयान सियासी घमासान वो शुरू तो हो गया है, वो खत्म कब होता? जब इस चीज पर जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने पलटवार किया, कांग्रेस कहती है डिफेंड कर
कर रहे हैं आप अमित शाह को, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और नेहरू जी पे टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें आई है, देखिए किसने क्या किया है वो सबके सामने है, लेकिन आज उस चीज के साथ खिलवाड़ करने की या बोलने की या बात करने की जरूरत है क्या? हमारे पास मुद्दे नहीं है? सदन और संसद पे हम एक बार और चर्चा में बैठे थे जिस पर अहम विधेयक और मुद्दों की बात हुई थी। आप समझिए कि जनता, उनका टैक्स और तमाम लोग समय कितना महत्वपूर्ण है, क्या उस पर बात नहीं हो सकती? खैर, अब ये बात और कितनी आगे बढ़ेगी या रुक जाएगी ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।